इंकलाब जिंदाबाद। आज देश में क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि शहीद आजम भगत सिंह के संकल्पों के भारत की रखवाली के लिए क्रांति की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों के भारत की रखवाली के लिए क्रांति की आवश्यकता है। और जब सरकार की दो तरह की नीति है, सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, तो ऐसे में नौजवानों को आगे आना होगा और इनकलाब का उद्घोष करना होगा। स्वराज क्रांति की आवश्यकता है। तब हमारे हिंदुस्तान पे कुर्बान अमर बाकुरों ने जो बलि दी थी स्वतंत्रता की बलिवेदी पर, वह स्वतंत्रता के लिए दिया था। आज फिर हमें कुर्बान होने की आवश्यकता है, फिर क्रांति की आवश्यकता है, वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार दो धारी तलवार हो गई है। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आप देखें आज आम आदमी किस तरह से लूटा जा रहा है। गन्ने का दाम तय करना होगा, सरकार तय करेगी। गेहूं का दाम तय करना होगा, सरकार तय करेगी। गैस का दाम तय करना होगा, सरकार तय करेगी। तेल का, दाल का, चीनी का, नमक का, सबका दाम तय करना होगा, सरकार तय करेगी। लेकिन स्कूल की फीस सरकार तय नहीं करेगी। विद्यालय में मनमाने तौर पर लूट होती है। सरकार के आउट ऑफ कंट्रोल है वो स्कूल वाले, इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल है कि मोटा चंदा देते हैं सरकार को। वो चाहती नहीं है कि इसमें हमारी दखलंदाजी हो, मनमाने तौर पर लूट खसोट हो। एनसीईआरटी के बुक जो 600 रुपए में मिल रहे हैं बाजार में, वही सीबीएसई के बुक 5000 में, 6000 में मिल रहे हैं। 10 गुना का अंतर है। ये आम आदमी पर डाका डाला जा रहा है। निजी विद्यालय वाले और निजी चिकित्सालय वाले, आखिर सरकार को जब हमारे गेहूं, गन्ना और धान का दाम सरकार तय करेगी, तो स्कूलों का फीस क्यों नहीं सरकार तय करेगी? चिकित्सालयों की फीस क्यों नहीं सरकार तय करेगी? दवा का दाम क्यों नहीं सरकार तय करेगी? वो कंपनी वाले तय करेंगे, निजी विद्यालय वाले तय करेंगे, निजी चिकित्सालय वाले तय करेंगे। ऐसे में क्रांति की आवश्यकता है। आम आदमी लूटा जाता है। आपका विधायक, आपका सांसद इसलिए नहीं सुनता कि आप आवाज नहीं उठाते हो, आप इनकलाब का उद्घोष नहीं करते हो। जिस दिन विधायक को ये लगने लगेगा कि आने वाले दिनों में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, हमसे ये प्रश्न होगा, रास्ता चलते हमें रोका जाएगा, पूछा जाएगा कि विधायक जी आप हमारे किस काम के हैं, आपको मैं क्यों अपना महत्वपूर्ण मत दूं, तो विधायक जी अपनी जवाबदेही तय करेंगे, तब सांसद जी अपनी जवाबदेही तय करेंगे और ये निजी विद्यालयों और निजी चिकित्सालयों की लूट रुकेगी। अगर आप अपने घर में बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि चलो हमारा एक लड़का है, उस आम आदमी के बारे में भी सोच लीजिए जिसके पास निजी विद्यालय में जाता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। दूसरा कारण यह है कि हमारे भाई बंधु जो इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं वह भी आम आदमी के बारे में चिंतित नहीं होते। और तीसरा इससे भी बड़ा कारण है कि शिक्षा मित्र आपके विद्यालयों में, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र रखे गए हैं, 10,000 की मजदूरी पर उनसे 10 वर्ष से काम लिया जाता है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी, कोई उनके बारे में नहीं सोचता है, उनकी नौकरी भी पक्की नहीं है, पूरी जवानी वो बिता दिए हैं, कैसे मन लगा के पढ़ाएंगे बच्चों को। सरकार अगर इस पर चिंतित होती तो उन शिक्षा मित्रों को पारिश्रमिक जो दिया जाता है वह निश्चित रूप से उनके मेहनत के अनुरूप नहीं होता है। 10,000 रुपये का मतलब 300 रुपया रोज हुआ। 300 रुपया एक साधारण मजदूरा जो बिना पढ़ा लिखा है वो भी 500 रुपया रोज की मजदूरी करता है, और एक शिक्षा मित्र 300 रुपये रोज की मजदूरी पर जाके काम करेगा। कैसे उम्मीद करते हैं कि वो ठीक ढंग से हमारे बच्चे को पढ़ाएगा? वो नींव है, रीढ़ की हड्डी है वो शिक्षा मित्र हमारे आम आदमी के बच्चों के लिए। आम आदमी के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। अगर सामान्य से थोड़ा सा ऊपर के लोग या मध्यम वर्ग कह लीजिए, मध्यम वर्ग के लोग हिम्मत करके निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ की व्यवस्था वो बहन नहीं कर पाते हैं। और इसलिए नहीं कर पाते हैं कि सरकार खुली लूट की छूट दे रखी है, सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है। वो केवल हमारे लिए, हमारे धान का दाम तय करना होगा तो सरकार तय करेगी, इस पर कमेटी गठित होगी, लेकिन फीस तय करने के लिए निजी विद्यालय या निजी चिकित्सालय की फीस तय करने के लिए डॉक्टर तय करेगा कि हमको 1000 फीस लेना है कि 2000 लेना है।
स्कूल तय करेंगे कि हमको 20,000 लेना है कि 15,000 लेना है, ये स्कूल तय करेंगे। ऐसे में नौजवानों को आगे आना होगा, अपने लिए नहीं, अपने पीछे जो लोग खड़े हैं मानवता के नाते, और निश्चित रूप से कांटों को दामन में सजो के, और तमन्ना है कि दिल की हिफाजत रहे, संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि हमारे विधायक उन स्कूल वालों से चंदा लेते हैं, हमारे सांसद उन स्कूल वालों से चंदा लेते हैं, हमारे मंत्री मुख्यमंत्री उन स्कूल वालों से चंदा लेते हैं, और उन स्कूल वालों पर वो अंकुश नहीं लगाएंगे, उनके तरफ उंगली नहीं दिखाएंगे, और वो खुली लूट करते रहेंगे, हमारे हक पर डाका डालते रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ, हमारे गार्जियन के साथ नाइंसाफी होती रहेगी। इसलिए आज क्रांति की आवश्यकता है। डॉक्टर वसीम बरेलवी ने लिखा था कि वसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और मैं विशेष करके नौजवानों से आग्रह करूंगा कि आप आगे आवे, और किसी दल के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर मतदान करते रहेंगे, निश्चित रूप से आप ऐसे ही लूटे जाते रहेंगे। आप जब आगे आएंगे, आप आगे आके आवाज देंगे, निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा आपको, आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा, और आपके बच्चे शिक्षित हो पाएंगे, संस्कारित हो पाएंगे। जय हिंद।